गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कोयला और पेट्रोलियम वाला। तो अब आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अभ्यास के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है। तो सीएनजी जो होती है बेटा वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पता है ना, पहले तो इनका मतलब पता होना चाहिए आपको। सीएनजी सी से होता है कंप्रेस्ड, एन से होता है नेचुरल और जी से गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी होता है जो आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर होते हैं जिनके अंदर भरी होती है एलपीजी गैस। सो एल से होता है लिक्विफाइड, पी से होता है पेट्रोलियम और जी से होता है गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये तो हुआ इसके नाम। अब बात है कि उसके ईंधन के रूप में इन दोनों के क्या फ़ायदे हैं। देखो, जब भी आप किसी मान लो कोयला को जलाते तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो इनसे क्या होते हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्लीन फ्यूल हैं, स्वच्छ ईंधन। क्या है? क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल होता है तो इसका मतलब कम से कम जो होता है प्रदूषण करते हैं। दूसरा क्या होता है, ये हाईली एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जितनी अमाउंट में कोयला जलेगा और उतनी अमाउंट में अगर नेचुरल गैस या पेट्रोलियम गैस हम लें और उनको जलाएं तो ऊष्मा इनसे ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेरिजन टू कोयला या किसी और ईंधन के। इसका मतलब ये क्या है, एफिशिएंट है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, हम इनको आराम से पाइपलाइन के थ्रू हर घर में पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो ईजी टू कैरी हो गया कि उनको हम दूसरों के घरों में पहुंचा सकते हैं आराम से। जहाँ से सोर्स है वहाँ से पाइपलाइन बिछा दी जाती हैं और घर घर उनकी सर्विस दे दी जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बहुत क्या है, क्लीन फ्यूल है, एफिशिएंट है और इनका आराम से हम अरेंजमेंट करवा सकते हैं। इसलिए इनका उपयोग करने से हमें ही लाभ है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो ये एक बार पहले भी आया था, बिटुमिन। बिटुमिन जो होता है, हिंदी में भी बेटा बिटुमिन ही बोलते हैं। सोचो कि मैम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बिटुमिन ही होता है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। पहले कोलतार का इस्तेमाल होता था, अब इसका होता है बिटुमिन का। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। बेटा ये आपको सारा बताया हुआ है, कैसे जो थे वनस्पति थी जो पहले बहुत सारे घने जंगल थे, बहुत करोड़ों साल पहले, 300 मिलियन साल पहले की बात है। तो वो जो हैं वो दब गए, किसी तरीके से फ्लड आई थी तो सारे दब गए। दबने के बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस और बहुत स्लो प्रोसेस के दौरान फिर इनका क्या होने लगा कि जो उन वनस्पति के अंदर कार्बन था वो ईंधन के रूप में बनने लग गया, फॉसिल फ्यूल बन गया है, जिसे कार्बोनिफिकेशन कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। ये आ चुका है पूरा। अगला आते हैं हम, चौथा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो तथा, खालिस्तान तथा जीवाश्म ईंधन है। तो इसका मतलब हमें जीवाश्म ईंधन के उदाहरण देने हैं। तो आप कौन सा भी दे सकते हो, कोयला जिसको इंग्लिश में कोल बोलते हैं, और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, इसे भी बोल सकते हो। अगर कोई और पूछ ले तो फिर आप और कोई भी बता सकते हो जो आपने इस चैप्टर में पूरे पढ़े हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, जो अलग अलग कर दिए जाते हैं पेट्रोलियम से हमें जो मिलते हैं उनको हम पृथक कर देते हैं। तो हमें इस प्रोसेस का नाम दिया था रिफाइनिंग। क्या दिया था? रिफाइनिंग। उसके बाद वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है। सबसे कम प्रदूषण होता है बेटा नेचुरल गैस। ठीक है ना, सीएनजी। तो यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है वो सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। ठीक है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें सत्य और असत्य के बताने कौन से हैं। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है, बिल्कुल गलत। सीएनजी ज़्यादा अच्छा है, ये असत्य हो गया। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, हाँ ये सही है। कोक जो होता है शुद्ध रूप होता है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी
सत्य है, कोल तार के अंदर बहुत सारे मिश्रण होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये 1 मिनट। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? असत्य है, क्योंकि मिट्टी का तेल जो होता है वो एक फॉसिल फ्यूल है। अगर ऐसा होता, मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं होता, तो हर जगह मिट्टी का तेल ही यूज़ हो रहा होता, क्योंकि कोई मन की मर्जी है कितना भी इस्तेमाल करो, जीवाश्म ईंधन तो लिमिटेड है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है। तो ये असत्य हो गया। उसके बाद समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लिए, जो जीवाश्म ईंधन है बहुत करोड़ों साल पहले बने थे, तो वो प्रोसेस बहुत धीरे हुआ था और वो एक लिमिट में बन गए। जैसे ये एक लिमिट हो गई, इतना हमारी धरती में मान लो ये जीवाश्म ईंधन है। तो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि उनकी जो मात्रा है वो सीमित है, जितना आप यूज़ करते जाओगे वो ख़त्म होते जाएंगे। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सारे जो होते हैं जीवाश्म ईंधन सारे कंज्यूम हो जाएंगे, तो समाप्ति हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का उपयोग करें। बेटा ये भी वर्णन करें, कोक करवा रखा है आपको अच्छी तरीके से। जब हमने कोयले के अंदर प्रोडक्ट बनाया था, तो उसका जब प्रक्रम करते हैं तब कोक पहला ही आया था हमारे पास। तो कोक जो होता है लगभग प्योर फॉर्म होती है, काले रंग का होता है, रंध्र वाला होता है, मतलब पोरस होता है, छेद होते हैं उसके अंदर। और उसको भी आप जलाते हो तो क्या आता है, उसमें ऊष्मा मिलती है, तो इसको ईंधन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला। और दूसरा सबसे ज़्यादा इसको ना धातु निष्कर्षण में यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है? धातु निष्कर्षण में। धातु निष्कर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मेटलर्जी प्रोसेस। मेटलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बताया था ना अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि। जो अयस्क होते हैं धरती में किसी भी मात्रा में हमें मिल रहे हैं, खनिज और अयस्क मिलते हैं, तो अयस्क जो होते हैं उनसे धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है वो मेटलर्जी निष्कर्षण के अंदर आती है। तो इसका उपयोग होता है कोक का उसके अंदर। अब बात आते हैं पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम को। 8वां जो क्वेश्चन है, पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। बेटा जो पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम जो होता है, ये जो समुद्री जीव थे वो नीचे दबते चले गए, उनकी डेब्रिस नीचे इकट्ठा होती रही समुद्र के अंदर, और नीचे और ज़्यादा धीरे धीरे दबते चले गए, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होने लग गया वहाँ पर, मतलब ऑक्सीजन कम हो गई, प्रेशर तो इंक्रीज़ ही हो रहा है, ऑक्सीजन कम होने लग गई है वहाँ पर, ऑक्सीजन लेस है। तो इस वजह से धीरे धीरे वहाँ पर क्या होने लगा, वहाँ पर यही चेंज होने लगा। जो मृत जीव थे उनके अवशेषों से क्या बनने का निर्माण हुआ, पेट्रोलियम का। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सारणी में, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को वाई एक्स पर और वर्ष को एक्स एक्स पर आलेखित कीजिए। देखो उन्होंने बोला है कौन सी को क्या ग्राफ में बनाना है। जो वर्ष में कमी है, वर्ष में कमी मतलब इन्होंने बोला इस चीज़ को, वर्ष वाले को, इसको हमने क्या बनाना है, इसको हमने बनाना है वाई एक्सिस पर, इसका मतलब इस साइड में। ठीक है, और इस साइड में क्या बनाना है, एक्स एक्सिस। ये होती है वाई, ये होती है एक्स, ये होती है एक्स, ये होती है वाई। एक्स एक्सिस को हमने बनाना है क्या, वर्ष। वर्ष मतलब यहाँ पर हम वर्ष लिखेंगे, ये वाली, ये हमारी एक्स एक्सिस है। और कमी प्रतिशतता, ये कमी प्रतिशतता है, ये हमारी क्या बनेगी, वाई। तो हम इसकी टेबल को एक बार देख लेते हैं। हमारी टेबल आ गई है। ठीक है, तो अब हम ग्राफ इसी के हिसाब से नीचे बनाएंगे। तो ये हमारा ग्राफ लाइन हमारी जो है, ये नीचे वर्ष वाली रेखा आएगी। तो आप बेटा 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हैं, या आप ग्राफ पेपर लगा सकते हैं अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है तो। सबसे पहले यहाँ पर कितने से शुरू है, ये 2004 से शुरू है, 2004। इस तरीके से आप कर दो 5। मैंने सिर्फ 5 लिखा है क्योंकि जगह नहीं है, आप आराम से खुला लिखना। आप 1 सेंटीमीटर की जगह पे 2 सेंटीमीटर का लेना, लेकिन जितना भी लो आप डिफरेंस हमेशा बराबर रखना है।
ठीक है ना। अगर 2004 यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे लगाया तो अगले 2 सेंटीमीटर पे 2005 आएगा, अगले पे 2006 आएगा, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कमी प्रतिशतता लगाओ, यहाँ पर लगा दी हमने। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वाला देख लो, उससे शुरू कर लेंगे हम। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे सबसे कम है 7.8 ही सबसे कम है। तो आप ये ग्राफ ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ये 2004, ये 2005, 6, 7, 8, 9 और 10 ऑन, और यहाँ से हम शुरू कर देंगे 7, 8, 9, 10 इस टाइप से। आपने करना क्या है बेटा, देखो 2004 में 7.8 था, ये 2004 है, 7.8 कब होगा, देखो ये मान लो अगर इसके मैं छोटे छोटे ग्राफ में तो बिल्कुल छोटे छोटे लाइनें भी होती हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हैं। 10 लाइनें होते ही वो 8 पे आ जाएगा, तो ये छोटी छोटी जो लाइनें इनको काउंट करना होता है आपने। तो 7.8 का मतलब है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये 7.8 हो गया, दूसरा कितना 8.6, तो ये यहाँ पर 8 पॉइंट और ये मिडल से थोड़ा ऊपर ये हो गया 9 तो हमारा ये है ही। अगला वाला कितने पे आएगा 9 पे। अगला है 9.5, अगला है 2007 का 9.5, तो ये आ जाएगा हमारा ऐसे। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आपको ग्राफ प्लॉट करना है बस, और कुछ नहीं है। नॉर्मल ग्राफ है, मैथमेटिक्स आपको आता होगा, उसमें ग्राफ आते हैं। तो इस तरीके से हमने आज ये चैप्टर पूरा कर लिया है। मैं रिटर्न आपको भेज दूँगी, ठीक है। कुछ दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।